भैया दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? भैया देख कमला, मैं ना तेरे को काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ और मेरे को कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आज पापा भी घर पे नहीं है, हम दोनों घर पे अकेले हैं। आज ये मौका मेरे को बिल्कुल ठीक लगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भैया बोलती हूँ आपको। चुप कर, किसी का भैया नहीं हूँ मैं। पर ये मौका ना मेरे बहुत मुश्किल से मिली, ये मैं नहीं जाने दूँगा। भगवान के लिए प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पिछले 3 साल से मैं आपके घर में काम कर रही हूँ, आपके घर को अपने घर जैसा मान रही हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी मत खराब कीजिए। तेरी जिंदगी खराब नहीं कर रहा, इसीलिए बता रहा हूँ। आज के बाद आप उनके घर पे काम करने नहीं जाऊंगी। उनके घर क्या, किसी के भी घर काम करने नहीं जाऊंगी। लड़कियों को खिलौना समझते हैं। सैलरी तो मैं तुम्हें दे दूंगा बेटी, लेकिन तुम इतने दिन से आ क्यों नहीं रही थी और मेरे फोन भी नहीं उठा रही थी? अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैंने एक काम करना ही छोड़ दिया। देखो बेटी, मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है, अपनी बेटी की तरह मानता हूं तुम्हें। अगर सैलरी की कोई बात हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। अंकल जी, आप तो मानते हो मुझे अपनी बेटी की तरह, लेकिन ये दुनिया, ये समाज बहुत गंदी नजरों से देखती है मुझे। बेटी, बात क्या है, बताओ तो सही। वो सब मैं आपको नहीं बता सकती। अरे बहन, आ गई तू? कहाँ थी इतने दिनों से? मैं तेरे को ही फोन करने वाला था, मेरी घड़ी नहीं मिल रही। तूने देखी कहाँ रखी है? प्लीज एक बार ढूंढवा दे। देख ले बेटी, ये तो ऐसा ही है, चीजें रख के और फिर भूल जाता है। तू देख ले जाके। जी अंकल जी। बहन प्लीज मेरे को माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने जो भी तेरे साथ किया ना उस दिन, उस चीज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उस दिन नशे में था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देख, तू तो मेरी बहन जैसी है ना, प्लीज। अच्छा, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आगे से नशा मत कीजिएगा, बहुत खराब चीज होती है। मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी नशा नहीं करूँगा। और बहन, तेरे को है ना कल से काम पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि पापा बहुत परेशान हो जाते हैं तेरे बिना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अंकल जी, वो मैं कह रही थी कि ना, कल से मैं काम पे आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटी। अच्छा, ये ले अपनी पिछले महीने की सैलरी, और अगले महीने से मैं तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है अंकल जी, मैं चलती हूँ। अरे भैया, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? आपने आज फिर से नशा किया है क्या? मैं ना कोई नशा नहीं करता, मैं तो उस मौका ढूंढ रहा था तुझे पाने का। वो क्या है ना, तुझे उस दिन बहन भी इसलिए बोला था ताकि मैं तेरा विश्वास जीत सकूं और तू दोबारा काम पे आ सके। देख, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ और मुझे मौका भी मिला। आज तो तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। देख, जो भी अपने बीच ये सब हुआ है ना, अगर ये तूने किसी को भी बताया तो जो ये वीडियो बनाई है ना मैंने, इसे वायरल कर दूंगा। पूरे मोहल्ले के लड़कों में ना फेमस हो जाएगी तू। और अब है ना,
यहाँ पे काम पे आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस शहर से भी चली जा। क्योंकि वो क्या है ना, मैं तेरे पे इल्ज़ाम डालने वाला हूँ चोरी का, कि तूने हमारे घर से 5 लाख रुपए चोरी किए और भाग गई। निकल चल, निकल। साहब आप लड़की का रेप करता है और पूछता है क्या हुआ। रेप? कैसा रेप? आपके बेटे ने आपकी कामवाली के साथ गलत काम किया है और उसकी वीडियो भी बनाई है। अरे सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। गलत फहमी आपको है, अभी दूर करता हूँ। फोन कहाँ है तेरा? सब वो फोन दे। ये देखिए, नीच, कमीने, तेरी बहन जैसी थी ना वो, बहन बोलता था ना उसे, ऐसी हरकत की तुमने। ले जाइए सर इस कमीने को मेरी नजरों के सामने से। सर, सर माफ कर दो सर। बेटी, मैं क्या बोलूं? अगर तुमने मुझे पहले ये सब बताया होता तो शायद इस सब की नौबत ही ना आती। मैं क्या करती अंकल जी, उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी और मुझे अपनी बहन बोला था, इसीलिए मैंने माफ कर दिया। पर मुझे लगा था कि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ कोई भाई बहन नहीं देखता। आज के टाइम में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बहन भाई का रिश्ता इतना पवित्र होता है, पर कुछ लोगों ने इसे भी नहीं छोड़ा। मैं दुनिया की सभी बहनों से, सभी बेटियों से बस यही कहूंगा कि आपको अगर ऐसा लगे कि आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी कंप्लेन कीजिए या किसी को बताइए। ऐसे चुप रहने से या अपने आप को नुकसान पहुंचाने से ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।